नमस्कार। आज हमारे मध्य जानी मानी हस्ती लखीमपुर के एक सच्चे और ईमानदार छवि वाले नेता पूर्व विधान परिषद सदस्य शशांक यादव जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं समाजवादी पार्टी और गठबंधन सरकार को लेकर जो विपक्ष वार कर रहा है कि ये समाजवादी पार्टी सक्षम होती तो अकेले मैदान में आती है, इस संबंध में क्या जवाब है? धन्यवाद आप दर्पण के सभी श्रोताओं को और दर्शकों को। समाजवादी पार्टी और गठबंधन एक दूसरे से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष मतों का बंटवारा नहीं चाहते। 34 अभी कुछ दिन पूर्व हमारे मध्य राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री आए। उन्होंने कहा कि अपने भाषण में कि सपा कांग्रेस कुछ दिनों बाद इतिहास बन जाएगी और हमारे बच्चे इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इस संबंध में क्या जवाब रहेगा पार्टी को? भारतीय झूठी पार्टी कुछ भी बोले हमसे क्या मतलब? जी, वो सपा कह रहे हैं, हमारे लिए भारतीय झूठी पार्टी है जी। वो झूठे आदमी का हम क्या जवाब देंगे? अच्छा, एक मुद्दा रहता है बीएसएनएल भारत संचार निगम का। जो भारत सरकार इतनी व्यवस्थाएं कर रही है, हर क्षेत्र में आ गया है, परंतु सरकारी व्यवस्था भारत संचार को ठप करके प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रही। इस संबंध में क्या है? कारपोरेट के दम पर ये सरकार चल रही है। सरकार पूंजीपतियों से चंदा लेती है और वो इलेक्टोरल बॉन्ड से साबित हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सबसे बड़ा एक बेईमानी और भ्रष्टाचार का एक आतंक है, और उस पर अभी जब जांच निकलेगी तो ये भी पता लगेगा कि भाजपा ने ही काला धंधा लगाया था, क्योंकि जो कंपनियां घाटे पर हैं वो 100 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड दे रही है। जाहिर सी बात है पैसा नंबर 2 में कहीं से लाया गया है। ये एक भाजपा का भ्रष्टाचार उजागर होगा, और इसीलिए बीएसएनएल जैसी कंपनियों को बर्बाद किया और अपने अडानी अंबानी जैसे लोगों को मजबूत किया। एक इसी से जुड़ा सवाल और है कि जितना भी तारीख का दिन होता है मंथली 30 में 31 दिन का होता है, और वर्तमान समय में जो ट्राई कंपनियां हैं वो 28 दिन का मंथ रह रहे हैं। इस संबंध में कई बार शिकायतें की, परंतु कोई सुनवाई नहीं होती है। नहीं हो पाएगी, कभी नहीं होगी। जब कारपोरेट ही नियम तो वही बना रहे हैं, सरकार उनसे चंदा लेके जो सरकार चल रही है, तो जो कारपोरेट कहेंगे वही नियम तो बनेंगे। आपके कहने से क्या होता है? आपकी हैसियत क्या है? साधारण आम आदमी है जो हर चीज़ पे टैक्स देते हैं, और जो और गरीब आदमी है वो 5 किलो राशन में मुफ्त रहेगा कि हाँ हाय दादा मोदी साहब ने राशन दे दिया और हाय दादा वैक्सीन दे दी। जो चीज़ों को ये आज जनता को कमज़ोर करके और जनता को असहाय बनाते हैं ताकि जनता विरोध न कर सके, क्योंकि खाता पीता पढ़ा लिखा आदमी ही विरोध कर पाता है। इसीलिए ये देश की 95% जनता को गरीब, बीमार और कमज़ोर और बिना पढ़े लिखे रखना चाहते हैं। एक शिक्षा जगह से सवाल है, जो आज से कुछ समय पहले हर मोहल्ले में 5, 8, 10 विद्यालय हुआ करते थे, गरीब के भूत में हुआ करते थे, और आज के डेट में 2 वार्ड में जाएंगे, 2-3 मोहल्ले में जाएंगे, तब जाकर एक विद्यालय मिलता है, वो भी हाई फाई। नई शिक्षा नीति को अगर आप पढ़ेंगे तो शिक्षा पूरी पैसे वालों के लिए बनाई जा रही है। जी। गरीब आदमी का लिखना पढ़ना इस सरकार को पसंद नहीं। तो 400 पार का नारा इसीलिए देते हैं कि संविधान में बदलाव लाकर ये आरक्षण की व्यवस्था को लगता है लागू ही नहीं करना चाहते। जिनके 4 प्रत्याशी बोल चुके हैं मैं संविधान बदलना है, हम पूछते हैं संविधान में आके तुम बदलना क्या चाहते हैं, ये नहीं बता रहे। जो हम लोग का सीधा मानना है कि दवा पढ़ाई मुफ्त और रोटी कपड़ा सस्ता है। दवा पर और पढ़ाई पर जनता का अधिकार है, और ये उस चीज़ को कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये तर्क पर नहीं आस्था पर यकीन करते हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति तर्क करेगा, ये केवल सबको अंधभक्त बनाकर जो मोदी जी बोल रहे वही सच है, वही एक माहौल चाहते हैं। इसलिए ऐसे माहौल के लिए शिक्षा इनके लिए नुकसानदेह, इस शिक्षा को कभी बढ़ावा नहीं देंगे। एक अंतिम प्रश्न है, लखीमपुर जनपद में काफ़ी समय से मांग चली आ रही है हृदय रोग विशेषज्ञ की। अभी बीते सप्ताह में लगभग 4 मौतें हार्ट के पेशेंट की हुई, जो पेशेंट नहीं थे। इस संबंध में क्या कुछ मार्गदर्शन है? हृदय रोग विशेषज्ञ क्या, यहाँ पर पहली बात तो सरकार केवल सरकार के नीचे में चलते डॉक्टरों के करीब 44-45% पद खाली पड़े। दूसरा है कि नीतियाँ इस रूप की है कि कोई भी सक्षम व्यक्ति सरकार में काम करना नहीं चाहता है। हृदय रोग विशेषज्ञ के लिए जब तक एक बड़े स्तर
पर, क्योंकि एक बड़ी कैथलैब की ज़रूरत होती है हृदय के इलाज के लिए, कम से कम 10-20 करोड़ रुपए का वो होता है वार्ता। हम लोग की सरकार में लास्ट टाइम हमारी ही सरकार में रहा, उसके बाद से आगे यहाँ पर कोई नहीं आ पा रहा है। और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज ये खोल रहे हैं तो, और मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। जब तक फैकल्टी नहीं होगी इनको, क्योंकि बिल्डिंग बनाने में तो हमें लगता है सरकार को कमीशन खोरी का फ़ायदा मिलता है, और स्टाफ में पैरामेडिकल नहीं रख रहे हैं। आप मेडिकल कॉलेज का हल्ला मचा रहे हैं तो स्टाफ क्यों नहीं रख रहे हो? पैरामेडिकल भी 42-43% पोस्ट खाली पड़ी हैं, इनके डॉक्टर्स की पोस्ट खाली पड़ी है, लाएंगे कहाँ से कार्डियोलॉजिस्ट? इनके बस का नहीं है। कार्डियोलॉजी तभी संभव है अगर हम लोग की सरकार होगी तो स्पेशली यहाँ पर हार्ट के लिए एक अलग से ही व्यवस्था करनी पड़ेगी, और इसको मेडिकल कॉलेज जो बन रहा है इसको इसकी जल्दी सेचुरेट करके अगर हर फैकल्टी पूरी होगी तो अपने आप ही हार्ट स्पेशलिस्ट आ जाएगा। एक भी जनता में ये भ्रम फैला है कि यदि कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ जाता है उसके पीछे CBI, इनकम टैक्स, ED वगैरह लगा दी जाती है। इस संबंध में तानाशाह जो डरा हुआ होता है वो ताकत के दम पर सत्ता को रोकता है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरे पे हार साफ दिख रही है, और जब हार दिखने लगती है तो आदमी अपनी सत्ता को रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल करता है। उनकी डबल इंजन की सरकार है, नीचे भी और ऊपर भी, तो ये सत्ता हाथों से जाते देखते हुए आदमी की जो बौखलाहट होती है उस विषय में इसलिए जो विरोध कर रहे हैं उनको डराने की कोशिश करते हैं। ये हमारे मध्य पूर्व MLC शशांक यादव जी मौजूद थे, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक करार जवाब देते हुए अपनी बात कही। आप देख रहे हैं UP दर्पण 24, राहुल सिंह खासकोट। जय हिंद।